आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुसलमानों को भारत में धर्म के नाम पर आरक्षण मिलता है। क्या वास्तव में मुसलमानों को भारत में धर्म के नाम पर आरक्षण मिलता है या धर्म के नाम पर आरक्षण मिला हुआ है? आखिर मुस्लिम आरक्षण का सच क्या है? इसी सच को आज इस रिपोर्ट के जरिए एक्सपोज करेंगे। और इस रिपोर्ट में जो भी तथ्य, जानकारी या कानून संबंधी जानकारी आपको मिलने वाली है वो केवल एक व्यक्ति की राय या मशवरा नहीं है, बल्कि वो भारत के संविधान की जो बात है वो आपको मिलने वाली है। जो कानून सम्मत जानकारी है वो आपको मिलने वाली है। और ये दोनों के लिए जरूरी है। जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण मिलता है, उनके लिए भी जरूरी है, और जो मुसलमान समुदाय है उनके लिए भी जरूरी है ये जानना कि क्या वास्तव में उनको धर्म के नाम पर आरक्षण मिलता है, और यदि आरक्षण मिलता है तो वो धर्म के नाम पर नहीं तो फिर किस आधार पर मिलता है, कहां कहां मिला हुआ है। ये सारी की सारी जानकारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको मिलने वाली है और मैं चाहूंगा कि आप अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। सबसे पहले वो बड़ा सवाल जो मुस्लिम समुदाय के लिए उठाया जाता है कि मुसलमानों को भारत में धर्म के नाम पर आरक्षण मिलता है, आखिर इसका जवाब क्या है? उसके बाद फिर अपन आगे की जानकारी पर बढ़ेंगे। तो भैया, भारत के संविधान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी को भी धर्म के नाम पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। भारत का संविधान ये स्पष्ट कर रहा है कि किसी भी समुदाय को धर्म के नाम पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो एक बात तो यही क्लियर हो जाती है कि मुसलमानों को भारत में धर्म के आधार पर किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिला हुआ है, क्योंकि जब संविधान में ही प्रावधान नहीं है तो भैया आरक्षण फिर मिलेगा कैसे? तो इसलिए उन लोगों को भी ये बात पता चल गई होगी जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण मिलता है, क्योंकि भारत के संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता है। लेकिन आरक्षण मिला हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है, इस समुदाय को आरक्षण मिला हुआ है, जैसे कि और भी समुदाय को आरक्षण मिला हुआ है, जैसे कि एससी को मिला हुआ है, एसटी को मिला हुआ है, ओबीसी में जो जातियां आती हैं उनको मिला हुआ है, अलग अलग जातियों को अलग अलग ग्रुप में बांट करके उनको आरक्षण दिया हुआ है। ऐसे ही मुसलमान समुदाय को भी आरक्षण दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) कहते हैं कि आरक्षण केवल उन्हीं वर्गों को मिलेगा जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी मुसलमानों को सीधे धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनकी पिछड़ी जातियों को ओबीसी या ईबीसी श्रेणी में रखकर आरक्षण दिया जाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ये स्पष्ट कर देता है कि भारत में किसी भी समुदाय को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, बल्कि उसकी सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ापन है उसके आधार पर उसे आरक्षण मिलता है। जैसे अन्य जातियों को मिला हुआ है, इसी तरह से मुसलमानों को भी उनकी सामाजिक और जो शैक्षणिक जो है पिछड़ापन, उसी के आधार पर उनको भी आरक्षण दिया गया है। केंद्रीय स्तर पर अभी करीब 36 मुस्लिम जातियां ओबीसी सूची में शामिल हैं, लेकिन अगर किसी परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से ऊपर है तो उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है और वे आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। मतलब केंद्र स्तर पर जो सूची बनी हुई है उस सूची में कम से कम 36 मुस्लिम जातियां हैं जो उस सूची में शामिल की हुई हैं। और इन जातियों को जो आरक्षण मिला है वो धर्म के आधार पर नहीं मिला है, बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक और जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसके आधार पर उन्हें उस सूची में रखा गया है। और ये किसी एक राज्य की स्थिति नहीं है, बल्कि कई राज्यों में सरकार ने अपने अपने हिसाब से उन्हें श्रेणी में बांट करके सूची में दर्ज किया हुआ है। आपको वो स्थिति दिखाते हैं कि आखिर किस राज्य में किस तरह से और किस सूची में इनको आरक्षण दे रखा है। राज्यवार स्थिति अलग अलग है। जैसे बिहार, तो बिहार में नीतीश सरकार ने कई मुस्लिम जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में रखा है और उन्हें 18% कोटा मिलता है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश, जहां पर टीडीपी ने मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा किया हुआ है। कर्नाटक, पहले मुसलमानों को 4% विशेष कोटा था जिसे बीजेपी सरकार ने हटा दिया, अब मामला अदालत में है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी मुस्लिमों की कई जातियां ओबीसी लिस्ट में शामिल है।
वहीं केरल और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम ओबीसी जातियां पहले से ही इस सूची में हैं। चलो कम से कम इससे ये बात तो स्पष्ट हुई, वो लोग जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है, तो आगे से शायद वो इस बात को नहीं कहेंगे कि वो धर्म की वजह से उस आरक्षण का लाभ पा रहे हैं, बल्कि जैसे अन्य जातियां भारत में अपने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की वजह से उस आरक्षण का लाभ ले रही हैं, ठीक उसी तरह से मुस्लिम समुदाय की कुछ 36 जातियां हैं जो वहां केंद्र सूची में, केंद्र स्तर पर जो सूची है वहां पर सम्मिलित की हुई है, और उसी तरह से अलग अलग राज्यों में उनको अलग अलग प्रतिशत कोटा दे रखा है जिसका वो लोग लाभ ले रहे हैं, और ज्यादातर ओबीसी में ये जातियां शामिल हैं। मुस्लिम आरक्षण पर राजनीतिक पार्टियों का रुख भी अलग अलग है। कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं, तो वहीं बीजेपी धर्म आधारित कोटे का विरोध करती है, लेकिन ओबीसी जातियों में शामिल मुसलमानों को लेकर कोई आपत्ति नहीं करती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है, लेकिन पिछड़ी जातियों को उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर लाभ दिया जा सकता है। द एक्सपोजर की इस छोटी सी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है कि कम से कम भारत में तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को कोई आरक्षण नहीं है। ये जो कोई ऐसी बातें करता है वो बिल्कुल अफवाह मात्र है, या फिर वैमनस्य फैलाने की भावना से ऐसा करता है। मुसलमानों की कुछ जातियां हैं जो ओबीसी या ईबीसी में शामिल होकर के इस आरक्षण का लाभ पाती हैं, और ये वही जातियां हैं जो पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, यानी कोटा फॉर कास्ट नॉट फॉर रिलीजन। अब सवाल आपसे, क्या इस आरक्षण की व्यवस्था को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ही रहने देना चाहिए, या फिर सरकार को एक धर्म के आधार पर कोटा भी निर्धारित कर देना चाहिए, यानी कि धर्म के आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था कर देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच लोगों तक पहुंच सके।